हनी ट्रैप आरोपियों की धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर शासन का जवाब पेश। विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता अभिजीत राठौर ने बताया, आरोपियों ने दंड प्रक्रिया संहिता 173 और 91 के तहत आवेदन लगाए थे, जिनमें से आज हमने दंड प्रक्रिया संहिता 173 के तहत शासन का जवाब पेश कर दिया है। आरोपियों ने आवेदन में कहा था, जांच अधिकारी 1 माह के अंदर अपनी जांच पूरी कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। राठौर ने बताया कि शासन ने जवाब में कहा है, किसी भी जांच अधिकारी को जांच के लिए समय बाध्य नहीं किया जा सकता। राठौर ने आज कुछ अहम मुद्दों पर विशेष अदालत में आपत्ति भी दर्ज कराई। मध्य प्रदेश के एक बहुचर्चित मामले, जिसको हम सभी हनी ट्रैप मामले के नाम से जानते हैं, उस मामले में आज माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय श्री मनोज कुमार तिवारी साहब के न्यायालय में सुनवाई हुई है। आरोपीगण श्वेता जैन, आरती दयाल और बरखा सोनी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा पूर्व में 2 आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे, एक धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता का और एक धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का। इन दोनों आवेदनों में से हमने आज शासन की ओर से धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता का जवाब लिखित रूप में प्रस्तुत किया है। आरोपीगण की ओर से इस आवेदन में ये वांछा की गई थी कि न्यायालय पुलिस अधिकारी को या इस मामले के विवेचक को इस बाबत निर्देश प्रदान करे कि वो 1 माह में इस पूरे मामले का अनुसंधान करके अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर दे। इसका लिखित जवाब हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है और आपत्ति ली गई है कि किसी भी अपराध की विवेचना में आरोपीगण या कोई भी अन्य व्यक्ति भी किसी भी पुलिस अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, विवेचक को उस अपराध के अनुसंधान या विवेचना समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर और ये जो प्रावधान है, ये सशक्तिकरण जो पुलिस अधिकारी को है, विवेचक को है, ये धारा 173 की उपधारा 8 में ही स्पष्ट रूप से सुस्थापित सिद्धांत के रूप में लिखित है। इस आवेदन पर हमारे जवाब के पश्चात दिनांक 2 मार्च 2024 को न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के लिए इसे रखा गया है। दूसरी ओर धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का जो आवेदन इन्हीं आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था न्यायालय में कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पुलिस को निर्देशित किया जाए कि इनसे वो सीडी पेन ड्राइव जो अपने पास होने का दावा कर रहे हैं उसे जब्त किया ही जावे और उसकी जांच कराई जावे और जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। इस आवेदन पर हमने जवाब का अवसर सुरक्षित रखते हुए, हम इसका जवाब देंगे, लेकिन उस अवसर को सुरक्षित रखते हुए शासन की ओर से हमने 2 विधिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं कि आरोपीगण इस प्रकरण की वर्तमान स्थिति पर, जब न्यायालय द्वारा सभी आरोपीगण पर आरोप विरचित ही नहीं किए गए, चार्जेस ही फ्रेम नहीं किए गए हैं, इस विधिक स्थिति पर इस प्रकार का, इस धारा का या इस सहायता से संबंधित आरोपीगण पात्र नहीं है आवेदन लगाने के। ये प्रथम आपत्ति है। और दूसरी आपत्ति कि ये कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री से जो सीडी पेन ड्राइव जब्त की जावे और जांच कराई जावे, ये जो स्वरूप है, ये अनुसंधान में हस्तक्षेप करने जैसा स्वरूप है इस आवेदन का कि आरोपीगण द्वारा अनुसंधान में पुलिस जो कर रही है वो उनका दायित्व है, जो भी क्योंकि वर्तमान में अनुसंधान चल रहा है, पुलिस अपना सारा दायित्व कर रही है, पर आरोपीगण का ये वांछा करते हुए आवेदन अनुसंधान में हस्तक्षेप स्वरूप का है और अनुसंधान में हस्तक्षेप आरोपीगण क्या या कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये भी कानून है। तो इन दोनों विधिक आपत्तियों को हमने प्रस्तुत किया है लिखित रूप में। यदि हमारी ये दोनों, और हाँ, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत भी हमारे लिखित आपत्ति के समर्थन पे प्रस्तुत किया गया है। 2 मार्च 2024 को न्यायालय इसको निर्णित करेगा। यदि हमारी आपत्तियां मान की जाती हैं तो इस प्रकरण पे ये आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा, और यदि हमारी आपत्तियां न्यायालय निरस्त करता है तब हम इस आवेदन का सत्य जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। अगली दिनांक माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 2 मार्च 2024 शनिवार को नियत की गई है। अभी चूंकि वर्तमान में इस अपराध की विवेचना लंबित है, अभी इस अपराध में अभी भी वर्तमान प्रकरण पर भी विवेचना जारी है, अनुसंधान चल रहा है। हमारे पूरी जो एसआईटी विशेष अनुसंधान दल गठित है उसमें अनुसंधान वो कर रही है।
तो और इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को धारा 160 का पुलिस ने एसआईटी ने नोटिस भी प्रदान किया है। तो इस प्रकरण पर तो वो कार्रवाई जारी है, परंतु आरोपीगण द्वारा किसी भी प्रकार की मांग करना वो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। नहीं, जवाब हमने जैसा मैंने बताया आपको कि 2 आवेदन पेंडिंग थे आरोपीगण की ओर से, उसमें से हमने एक पूर्ण जवाब आज प्रस्तुत कर दिया गया है और एक पे हमने विधिक आपत्ति ली है क्योंकि वो हमारे अनुसंधान को कहीं ना कहीं बाधित कर रही है, हस्तक्षेप योग्य थी, इसलिए हमने वो आपत्ति दर्ज कराई है और हमारा जो अनुसंधान है वो चल रहा है वर्तमान प्रकरण पे।